नमो बुद्धाया। मैंने आपको लास्ट टाइम महामाया देवी के सपना के बारे में बताया और महामाया देवी के गर्भवती से कहानी समाप्त हुई थी। आज मैं आपको बताऊंगी राजकुमार के जन्म के बारे में। महारानी माया देवी की एक हाथी के सपना और एक महान व्यक्ति को जन्म देने के संकेत के लगभग 10 महीना बाद महारानी माया देवी के गर्भवती हो गई थी और एक संतान मिलने का समय आ गई थी। एक दिन वो राजा के पास गई और कहा, मेरे प्रिय राजन, मुझे अपने माता पिता के पास वापस जाने का समय आ चुकी है। मेरी बच्चा होने का समय आ गई है, क्योंकि भारत में ये रिवाज है कि एक पत्नी अपने पिता के घर में अपना पहला बच्चा पैदा करे। इस बात को राजा ने सहमति देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे जाने के लिए जरूर इंतजाम करूंगा। राजा ने सिपाहियों को सड़क को साफ करने के लिए आगे भेजा और कुछ सिपाहियों को रानी की रक्षा के लिए तैयार किया गया था, ताकि रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि उसे एक सजी हुई पलकी में ले जाने वाली थी। फिर जब सब कुछ तैयार होने के बाद महारानी माया देवी कपिला वस्तु को छोड़ के हजारों सैनिकों के साथ अपने पिता के राज्य में चल पड़ी। पुलिया देश पहुंचने से पहले आधे रास्ते पर एक विशाल बगीचा देखने को मिलता है। ये बगीचा नेपाल राज्य के हिमालय के पहाड़ के सामने पड़ता था। इस बगीचा काफी आकर्षित थी। इस सुंदर बगीचे पर साला के पेड़ सुगंधित फूलों, पक्षियों, मधुमक्खियों से भरी हुई थी। इस सुंदरता को देखकर महारानी काफी आकर्षित हो गई, क्योंकि बगीचा एक अच्छा विश्राम स्थल था। रानी ने सैनिकों को थोड़ी देर रुकने का आदेश दिया। जैसे ही महारानी साला के एक पैर के नीचे आराम कर रही थी, पैर दर्द होने लगी और एक बच्चे का जन्म हुआ। ये एक शुभ दिन था। जन्म एक पूर्णिमा पर हुआ था, जैसे आवेशक या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उनकी जन्मों 623 BC में हुआ था और ऐसे कहा जाता है, जब बच्चा जन्म हुआ तब उन्होंने 7 कदम चली थी और हर कदम पर उनकी पैर के नीचे से कमल का फूल प्रकट हुआ और अंत में कुछ महान बातें कही थी। उन्होंने कहा, अगो हमास्मी लोकासा, मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा हूँ। जेठो हमास्मी लोकासा, मैं ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूँ। जेठो हमास्मी लोकासा, मैं ही इस दुनिया का सर्व उत्तम हूँ। आयंग मंटिमा जाति, यही मेरी आखिरी जन्म है। नथी दानी पुनः पाओ, मेरे लिए दूसरा और कोई जन्म नहीं है। ये कहने के बाद बहुत से देवताओं ने फूलों से इस बच्चे का स्वागत किया गया। आधे रास्ते पर अपने बच्चे के जन्म देने के बाद रानी महामाया देवी तुरंत कपिलवस्तु लौट आई। उन्होंने अपने पिता के महल पुलिया देश जाने का जरूरी नहीं समझी, इसलिए महारानी कपिलवस्तु लौट आई। जब राजा को पता चला तो वह बहुत खुश हुआ और वह लंबे समय से जो एक बेटे के बेसब्री से इंतजार था, वो आखिरकार मिल ही गया और इस खुशखबरी पूरी राज्य में फैल गई। पूरी देश में खुशी का माहौल था। राजकुमार के जन्म के साथ आज की कहानी यही समाप्त हो जाता है। अगली कहानी राजकुमार का नामकरण होगी। इस नामकरण पर राजकुमार को क्या नाम दिया जाता है, कौन लोग शामिल हुए थे, ये नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगी। तब तक के लिए आप सब लोग कुशल रहे। नमो बुद्धाया।